हर हर महादेव। आज हम श्री गुरु गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में, नित्यानुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जप से जय प्राप्त होती है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जपानुष्ठान के काल में सब नीच कर्मों और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। शमशान में, बिल्व, वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे और आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधः पतन होता है। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। गुरु ही देव हैं, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूँ। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। ज्ञानी दिन में या रात्रि में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। गुरु भक्ति ही सबसे तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय हैं। हे देवी, हे प्रिय, कन्या के भोग में रत सब स्त्री से विमुख ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा यह आत्मप्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं। शिष्य के धन का अपहरण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाले एक गुरु भी दुर्लभ हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जो चतुर हों, विवेकी हों, अध्यात्म के ज्ञाता हों, पवित्र हों तथा निर्मल मानस वाले हों, उसमें गुरुत्व शोभा पाता है। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास है, वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाली, वर्ण और आश्रम के अनुरूप विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं से यह गुरु उत्तम है। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं, वे विहित गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, तत्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग यदि दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होगी? श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। हे देवी, इस तत्व को सुनो। मनुष्य जब विरक्त होता है
तभी वह अधिकारी कहलाता है। ऐसे उपनिषद कहती है। होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। अखंड एक रस नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्म को जो अपने अंदर ही दिखलाते हैं वे ही गुरु होने चाहिए। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशयों में सागर राजा है उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु राजा है। मोह आदि दोषों से रहित, शांत, नित्य, तृप्त, किसी के आश्रय रहित अर्थात सवाश्रयी ब्रह्म और विष्णु के वैभव को भी तृणवत समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। सर्वकाल और सर्व देश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु हैं। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं। जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपने आत्मा को अदव्य जानते हैं, जो कामिनी और कंचन के मोह के नाश करता है, वे परम गुरु हैं। हे पार्वती सुनो, तत्वद दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र, युक्ति और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करते हैं। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें अणुमात्र संशय नहीं है। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर कुछ काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारणहार हैं। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त होते हैं। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप तप आदि सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर हैं, बालक के बकवाद के समान व्यर्थ हैं। अतः उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। गुरु दीक्षा से विमुख रहे हुए लोग परम ज्ञान को नहीं जान सकते हैं। आत्मज्ञान से रहित वे सच में पशु के समान भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग परम पद को नहीं जान सकते। हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब प्रकार के संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथि को खोलने में केवल गुरुदेव की करुणा ही सक्षम है। वेदों और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देना चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है, फिर वह गुरु की मर्यादा में बन जाता है। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील हैं, क्रोध, घमंड व लालच से जो रहित हैं, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति परिपूर्ण हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जिसका चित्त सत्कर्म से परिपक्व हो और जो बुद्धिमान साधक हो, उसे ही गुरु गीता प्रयत्नपूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त, पाखंडी, अहंकारी विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्त्री, लंपट, मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले तथा निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले जो गुरु नहीं मानता, वह 100 जन्मों तक कुत्ता, श्वान होकर फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र का जप छोड़ने से दरिद्रता आती है और गुरु और मंत्र का त्याग करने से महानरक मिलता है। भगवान शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षा करते हैं, परंतु गुरुदेव के क्रोध से शिव जी रक्षा नहीं करते। अतः सब प्रयत्नों से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गुरु के माध्यम से ही किसी का उद्धार करते हैं। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान हैं, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, परंतु गुरु नाम केवल 2 अक्षर वाला एक मंत्र ही महामंत्र है। हे देवी, मेरा यह कथन कभी असत्य नहीं होगा, वह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। गुरु दीक्षा सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाली है। इसका पाठ
गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है। पापी व्यक्तियों को यह नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से परिपूर्ण मनुष्य ही गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। अतः उसे यह अन्य तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना और गुरु नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव से समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिलता है। गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु की कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव प्रलय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, शिव के समान मानना चाहिए। हे देवी, गुरु यह 2 अक्षरों वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियों, वेद और पुराणों का वह सार ही है, इसमें संशय नहीं है। मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्मस्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में मैं सदैव नमन करता हूँ। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे बने हुए और विषयों से आक्रांत चित्त वाले मुझ पर ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो। जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण जगत का अंधकार मिट जाता है, साधक को उसी ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में शिव पार्वती संवाद में श्री गुरु गीता का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। यदि आपको यह श्री गुरु गीता बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया।